रामायण के सिवा श्राद्ध का प्रकरण गीता, मनुस्मृति आदि सभी शास्त्रों में पाया जाता है। यह बात युक्ति संगत भी है। जो आदमी जिस व्यक्ति के नाम से बैंक में रुपए जमा करता है, उसी व्यक्ति के नाम रुपए जमा हो जाते हैं, और जिसके नाम से जमा होते हैं उसी को मिलते हैं, दूसरे को नहीं। उन रुपयों के बदले में उसे जो आवश्यकता होती है वही चीज उतनी कीमत की मिल जाती है। इसी प्रकार पितरों के नाम से किया हुआ पिंड तर्पण, ब्राह्मण भोजन आदि कर्म का जितना मूल्य आंका जाता है, उतना ही फल उस प्राणी को वह जिस योनि में होता है वही आवश्यकता अनुसार प्राप्त हो जाता है। अर्थात यदि वह प्राणी गाय है तो उसे चारे के रूप में, देवता है तो अमृत के रूप में, मनुष्य है तो अन्न के रूप में, और बंदर आदि है तो फल आदि के रूप में उतने ही मूल्य की वस्तु मिल जाती है। यदि कहे कि जीवित व्यक्ति के लिए भी यदि कोई यज्ञ, दान, अनुष्ठान, व्रत, उपवास आदि कर्म करता है तो क्या उससे भी मिलता है? तो इसका उत्तर यह है कि अवश्य उसे मिलता है। नहीं तो फिर यजमान के लिए जो ब्राह्मण यज्ञ, तप, अनुष्ठान, पूजा पाठ आदि करता है वो किसको मिलेगा? न्याय वह यजमान को ही मिलेगा, कर्म करने वाले ब्राह्मण को नहीं मिलेगा। यदि कोई प्राणी मुक्त हो गया है तो उसके निमित्त किया हुआ कर्म कर्ता को ही मिलता है। जैसे किसी आदमी को रजिस्ट्री चिट्ठी या बीमा भेजी जाती है और जिसको भेजी जाए वो आदमी मर गया हो तो फिर वह लौट कर भेजने वाले को ही वापस मिल जाती है। उसी प्रकार इस विषय में भी समझना चाहिए। यह सब संस्कार हिंदुओं के रग रग में भरे हुए हैं। इन्हीं को लेकर प्राय सभी हिंदू सदा से श्राद्ध, तर्पण आदि करते आ रहे हैं। यह है हिंदू संस्कृति। ईश्वर उपासना, हिंदू संस्कृति में ईश्वर उपासना सदा से ही प्रधान रूप से चली आ रही है। यूँ ईश्वर को तो अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार ईसाई और मुसलमान आदि सभी मानते हैं। कोई ईश्वर के साकार रूप की, कोई निराकार रूप की, और कोई दोनों की उपासना करते हैं। यह भेद उचित ही है। हिंदुओं के हृदय में तो ईश्वर उपासना के भाव सदा से ही अंकित है। थोड़ी सी विपत्ति पड़ने पर भी वे संकट निवारणार्थ ईश्वर को ही पुकारते हैं और उन्हीं का आश्रय ग्रहण करते हैं। ईश्वर की उपासना का विषय श्रुति स्मृति में तो आया ही है, और भी सभी शास्त्र में इसका उल्लेख अनेक जगह मिलता है। पूर्व काल में जितने ऋषि मुनि साधु, महात्मा और उच्च कोटि के पुरुष हुए हैं, उन्होंने हमारे सामने ईश्वर भक्ति का अत्युत्तम उदाहरण और आदर्श रखा है, जो कि हमारे लिए अनुकरणीय है। इतिहास पुराणों में तो यह विषय कुट कुट कर भरा पड़ा है। महर्षि वेद व्यास जी ने स्त्री और शूद्रों का वेदों में अधिकार न होने का कारण उनके लिए ही इतिहास पुराणों की रचना की। अतः पुराणों में ऐसा कोई भी पुराण नहीं जिसमें ईश्वर उपासना का विषय न हो। परमदेव परमेश्वर का निरंतर ध्यान करने से उस प्रकाश में परमात्मा को जान लेने पर समस्त बंधनों का नाश हो जाता है, क्योंकि कलेशों का नाश हो जाने के कारण जन्म मृत्यु का सर्वथा अभाव हो जाता है। अतः वह शरीर का नाश होने पर तीसरे लोक स्वर्ग तक के समस्त ऐश्वर्य का त्याग करके सर्वथा विशुद्ध एवं पूर्ण काम हो जाता है। पुराणों में श्रीमद् भागवत तो भक्ति प्रधान ग्रंथ है ही, किंतु गीता में तो भी उपासना का विषय विशद रूप से कहा गया है। यहाँ तक कि प्राय सभी अध्यायों में इसका उल्लेख मिलता है। एवं रामायण में अध्यात्म रामायण और तुलसीकृत रामचरितमानस तो उपासना प्रधान ग्रंथ है ही। वाल्मीकि रामायण में भी उपासना का अनेक स्थानों पर वर्णन है। श्री तुलसीदास जी ने तो भक्ति का ऐसा प्रवाह बहा दिया है कि उसे पढ़ने पर मनुष्य का हृदय भक्ति भाव के भाव से सराबोर हो जाता है। नाम वंदना करते हुए बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, नामो स प्रेम जपत अन्यासा, भगत होई मुद मंगल भाषा। सुमरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करि राखे रामू। अप तु अजा मिलु गजु गनिकाऊ,
भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ, चहु जुग तिनि काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। पुरुष, भगवान ने स्वयं कहा है कि पुरुष निपुंसक नारी एवं जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। तथा और भी अनेक स्थानों पर उपासना का महत्व और प्रभाव वर्णित है। यथा कलि युग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भव तर बिनहि प्रयास। भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। राम भक्ति मनि उर्वश, जाके दुख लौलेश न सपने हूँ ताके। बारी मथे गिरते होई, बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरियो, यह सिद्धांत अपेल। अध्यात्म रामायण में सुतीक्ष्ण ऋषि से भगवान कहते हैं कि इस लोक में जो मेरे मंत्र के उपासक है, जो मेरे ही शरणागत है, जो किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है रखते, और जिन्हें मेरे सिवा कोई अन्य गति नहीं है, ऐसे भक्तों को मैं नित्य दर्शन देता हूँ। पंचवटी में लक्ष्मण जी के पूछने पर भगवान ने अति गोपनीय ज्ञान विज्ञान का वर्णन करते हुए अंत में कहा, इसलिए मेरी भक्ति से युक्त पुरुष को शीघ्र ही ज्ञान और विज्ञान तथा वैराग्य भी प्राप्त हो जाता है, जिससे वह मुक्ति को पा लेता है। भगवान ने सबरी के प्रति कहा है कि भक्ति के उत्पन्न होने मात्र से ही तत्काल मेरे स्वरूप का अनुभव हो जाता है, और जिससे मेरा अनुभव हो जाता है उसकी उसी जन्म में निस्संदेह मुक्ति हो जाती है। हनुमान जी ने रावण के प्रति कहा है, भगवान श्री विष्णु की भक्ति बुद्धि को अत्यंत शुद्ध करने वाले, उसी से अत्यंत निर्मल आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान से विशुद्ध आत्म तत्व का अनुभव होता है, और इस प्रकार सम्यक ज्ञान हो जाने से मनुष्य परम पद प्राप्त करता है। इसलिए तुम प्रकृति से परे पुराण पुरुष सर्वव्यापक यादि नारायण लक्ष्मीपति श्री राम का भजन करो। अपने हृदय में स्थिर शत्रु भाव रूप मूर्खता को छोड़ दो और शरणागत बंसल श्री राम का भजन करो। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री रामचंद्र जी ने विभीषण के अपनी शरण में आने पर जो वचन कहे हैं वे सदा ध्यान में रखने योग्य है। वे कहते हैं कि मेरा यह व्रत है कि जो एक बार भी शरण में आकर मैं तुम्हारा हूँ यूँ कहकर मुझसे रक्षा की प्रार्थना करता है, उसे मैं समस्त प्राणियों से अभय कर देता हूँ। तथा रावण वध के अनंतर ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि जो सदा प्रकाशमान पुराण पुरुषोत्तम स्वरूप आपकी भक्ति करने वाले हैं, वो इस लोक और परलोक में अपने सभी मनोरथ प्राप्त कर लेते हैं तथा आपको भी पा जाते हैं। श्री रामचंद्र जी तथा श्री भरत जी का चरित्र तो कहीं से भी देखा जाए उसमें भक्ति रस टपकने लगता है। उनके यावन मात्र चरित्र श्रद्धा भक्ति से ओतप्रोत है। उनकी तो बात ही क्या, उनके भाई श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न तथा परम भक्त सुतीक्ष्ण और हनुमान आदि के चरित्र भी श्रद्धा भक्ति से भरे हुए हैं। उन चरित्रों को पढ़कर किसका हृदय द्रवीभूत नहीं होता है। भक्त निषाद राज गुह केवट सबरी भिलनी आदि भी ईश्वर की भक्ति के प्रभाव से परम पद को प्राप्त हो गए। इसलिए तन मन से तत्पर होकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। पूर्व काल में ऋषि लोग संध्या गायत्री अग्निहोत्र वेदाध्ययन पूजा पाठ आदि ईश्वर उपासना के आहरिक कृत्य करके ही दूसरे काम में प्रवृत्त होते थे। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी स्वयं संध्या उपासना आदि नित्य कर्म करके इसका आदर्श उपस्थित किया। द्वापर युग में भी तो महाभारत युद्ध के समय भी लोग युद्ध छोड़कर संध्या उपासना आदि किया करते थे।
ऐसा उल्लेख मिलता है। किंतु दुख की बात तो यह है कि इस समय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों में नित्य अग्निहोत्र का तो किसी किसी जगह ही दर्शन होता है। संध्या गायत्री वेदाध्ययन भी ब्राह्मण जाति में तो कुछ देखने में आता है, परंतु प्राचीन काल में तो संध्या उपासन रहित ब्राह्मण जाति बहिष्कृत कर दिया जाता था। यह थी हिंदू संस्कृति। आज वह भाव लुप्त प्राय हो गए हैं। अतः हमें यथाधिकार नित्य संध्या गायत्री अग्निहोत्र स्वाध्याय पूजा पाठ भजन ध्यान आदि ईश्वर उपासना करने में मन को लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। उपासना के लिए प्राप्त काल और शाम काल बहुत ही उत्तम विशेष उपयोगी है। यह समय स्वाभाविक ही सूर्य ताप से रहित होने का कारण मन के लिए रमणीय और शांतिमय होते हैं। शयन और स्नान के अनंतर तथा भोजन से पूर्व वृत्तियां शांत रहती है, विक्षेप और आलस भी नहीं रहते। अतः उस समय चित्त अनायास ही परमात्मा में लग सकता है। फिर श्रद्धा भक्ति और विवेक वैराग्य पूर्वक कोशिश करने पर परमेश्वर की उपासना में चित्त स्थिर हो जाए, इसमें तो आश्चर्य ही क्या है। अर्वाचीन काल में बाबा तुलसीदास जी, कबीरदास जी, सूरदास जी, श्री गौरांग महाप्रभु जी, परमहंस श्री रामकृष्ण जी आदि अनेक संत हो गए हैं। उन्होंने तो स्वयं ईश्वर उपासना का बहुत ही सुंदर आदर्श स्थापित करके विशद रूप से उसका प्रचार किया। आधुनिक काल में महात्मा गांधी जी ईश्वर उपासना के महान समर्थक थे। वे कहते थे कि मेरे तो राम नाम का आधार है और उससे सारे कार्य सिद्ध होते हैं। संसार में ऐसा कोई काम नहीं जो राम नाम से सिद्ध न हो सके। नाम की महिमा और प्रार्थना के विषय में उनके बहुत से लेख प्रकाशित हो चुके हैं। कुछ उदाहरण, जिसके चित्त में तरंग उठते ही रहते हैं वह सत्य के दर्शन कैसे कर सकता है। चित्त में तरंग उठना समुद्र के तूफान जैसा है। तूफान में जो सुकान पर काबू रख सकता है वह सलामत रहता है। ऐसे चित्त की अशांति में जो राम नाम का आश्रय लेता है वह जीत जाता है। विकारी विचार से बचने का एक अमोघ उपाय राम नाम है। नाम कंठ से ही नहीं किंतु हृदय से निकलना चाहिए। व्याधि अनेक है, वेद अनेक है, उपचार भी अनेक है। अगर व्याधि को एक ही देखे और उसका मिटाने हारा वेद एक राम ही है ऐसा समझे तो बहुत सी झंझटों से हम बच सकते हैं। आश्चर्य है कि वेद मरते हैं, डॉक्टर मरते हैं, उनके पीछे हम भटकते हैं, लेकिन राम तो मरता नहीं है, हमेशा जिंदा रहता है और अचूक वेद है, उसे हम भूल जाते हैं। मनुष्य जानता है कि वह जब वह मरने के नजदीक पहुंचता है सिवाय ईश्वर के कोई सहारा नहीं है, तो भी राम नाम लेने में हिचकिचाहट होती है। ऐसा क्यों? उपयुक्त सभी उदाहरण जैसे कि बापू के आशीर्वाद रोज के विचार से उद्भूत किए गए हैं। महात्मा गांधी के इस संबंध में और भी उद्गार सुनिए। नाम की महिमा के बारे में बाबा तुलसीदास जी ने कुछ भी कहने को बाकी नहीं रखा है। द्राक्षर मंत्र, अष्टाक्षर मंत्र इत्यादि सब इस मोह जाल में फंसे हुए मनुष्य के लिए शांतिप्रद है। इसमें कुछ भी शंका नहीं। जिसको शांति मिले उस मंत्र पर वह निर्भर रहे, परंतु जिसको शांति का अनुभव ही नहीं है और जो शांति की खोज में है उसको तो अवश्य राम नाम पारसमणि बन सकता है। ईश्वर के सहस्त्र नाम कहे हैं, उसका अर्थ यह है कि उसके नाम अनंत है, गुण अनंत है। इसी कारण ईश्वर नामातीत और गुणातीत भी है, परंतु देहधारी के लिए नाम का सहारा अत्यावश्यक है। और इस युग में मूढ़ और निरक्षक भी राम नाम रूपी एक अक्षर मंत्र का सहारा ले सकता है। वस्तुतः राम उच्चारण में एक अक्षर ही है और ओमकार और राम में कोई फर्क नहीं है, परंतु नाम महिमा बुद्धिवाद से सिद्ध नहीं हो सकती, श्रद्धा से अनुभव साध्य है। जो शक्ति राम नाम में मानी गई है उसके बारे में मुझे कोई शक नहीं है। हर एक आदमी इच्छा मात्र से ही राम नाम को अपने हृदय में अंकित नहीं कर सकेगा। उसमें परिश्रम की आवश्यकता है, धीरज की भी आवश्यकता है।
जैसे पारसमणि को हासिल करने के लिए धीरज क्यों न हो, नाम तो उससे भी अधिक है। राम का नाम सुझाता हूँ, वह तो खुद ईश्वर ही है, जिसके नाम का जप करके भक्तों ने शुद्धि और शांति पाई है। और मेरा यह दावा है कि राम नाम सभी बीमारियों की, फिर वह तन की हो या मन की हो या रूहानी हो या अचूक दवा है, इसमें शक नहीं है कि डॉक्टरों व वैद्यों से शरीर की बीमारियां इलाज कराया जा सकता है, लेकिन राम नाम तो आदमी को खुद ही अपना वैद्य या डॉक्टर बना देता है और उसे अपने को निरोग बनाने की संजीवनी हासिल करा देता है। जीवन की अलग अलग हालतों में और आखिरी हालत में राष्ट्र की आज़ादी और इज्जत की रक्षा के लिए अपने आप को मिटा देने की जो भव्य और वीरतापूर्ण कला हमें सीखनी है, उसके लिए प्रार्थना पहला और आखिरी सबक है। प्रार्थना के लिए ईश्वर में सजीव श्रद्धा की जरूरत है। बिना ऐसी श्रद्धा के सत्याग्रह सफल होने की कल्पना नहीं की जा सकती। भगवान को हम किसी भी नाम से क्यों न पहचाने, उसका रहस्य यह है कि वह और उसका कानून एक ही है। भगवान अपने ढंग से हमारी प्रार्थना सुनता है। इंसानों के ढंग से भगवान का ढंग अलग होता है, इसलिए कोई उसे समझ नहीं सकता। प्रार्थना के लिए श्रद्धा होना जरूरी है। कोई प्रार्थना बेकार नहीं जाती। प्रार्थना भी दूसरे कामों की तरह एक काम ही है। हम देख सके या न देख सके, उसका फल तो मिलता ही है। और नामधारी कर्म के फल के बनिस्बत दिल से की जाने वाली प्रार्थना का फल बहुत ज्यादा शक्ति रखता है। महात्मा जी प्राप्त शाम नित्य निमित्त ईश्वर की प्रार्थना करते थे। इससे सिद्ध होता है कि वह ईश्वर के भक्त और आस्तिक थे। दुख की बात है कि आज हम लोग उनके कथन पर ख्याल नहीं कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम उनके कथानुसार ईश्वर पर विश्वास करके ईश्वर प्रार्थना और राम नाम के जप में प्रवृत्त हो जाए। इस प्रकार उपासना की परंपरा अंतकाल से चली आ रही है। अब भी हिंदुओं के हृदयों में यह भाव स्वाभाविक रूप से अंकित है। यह शास्त्र संगत तो है ही, युक्ति संगत भी है। मनुष्य की जैसी श्रद्धा यानी जैसा भाव होता है, वही उसका स्वरूप है। उसी के अनुसार उसकी चेष्टा होती है। चेष्टा के अनुसार ही उसके हृदय में संस्कार जमते हैं तथा संस्कारों के अनुसार ही उसके अंतकरण की वृत्ति और स्वभाव बनता है। अंतकरण के स्वभाव के अनुसार ही उसकी श्रद्धा तथा श्रद्धा के अनुसार ही उसकी स्थिति और स्वरूप होता है एवं उसके अनुसार ही पुनः उसके आचरण होने लगते हैं। ये आचरण ही संस्कृति है। हिंदुओं में अनंत जन्मों के प्रवाह से जो संस्कृति चली आ रही है, उसके प्रभाव को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए शास्त्र के उपदेश और महात्माओं के चरित्र ही प्रधानतया आदरणीय अनुकरणीय है। गंभीरता पूर्वक विचार करने पर यह अनुभव होता है कि मनुष्य जैसे जैसे आचरण करता है, उसके अनुसार ही उसके हृदय में संस्कार जमते हैं और तदनुसार ही उसके अंतकरण का स्वभाव बन जाता है। जैसे एक आदमी कसाई का काम करता है तो उसके हृदय में मार काट के संस्कार इतने अधिक बदमूल हो जाते हैं कि उसे स्वप्न में भी वैसे ही दृश्य दिखाई देने लगते हैं और उसका हृदय कठोर हो जाता है। दूसरी ओर एक परोपकारी पुरुष हर समय जीवों के हित के लिए ही चेष्टा करता है, जिससे उसका स्वभाव बड़ा ही कोमल और दयालु हो जाता है। उससे स्वप्न में भी जीवों का अहित नहीं होता। उस दयालु से कसाई का काम और कसाई से दयालु का काम होना असंभव सा है। यह बात युक्त और प्रत्यक्ष है। इसी प्रकार हिंदुओं के हृदय में स्वाभाविक ही ईश्वर में आस्तिक भाव, श्रद्धा, प्रेम है। यह हिंदुओं की संस्कृति इस ईश्वर उपासना के प्रचार में ही सब सफलता है और सबका परम हित सन्निहित है। इसलिए इसका हमें खूब प्रचार करना चाहिए। बड़ों का आदर सत्कार प्राचीन धर्म ग्रंथों को देखने पर मालूम होता है कि माता पिता आदि गुरुजनों का आज्ञा पालन, बंधन और सेवा पूजा करना, यह भी हिंदू संस्कृति का एक प्रधान अंग है। इसका प्रसंग श्रुति स्मृति
गीता, रामायण, इतिहास, पुराण आदि ग्रंथों में कुट कुट कर भरा पड़ा है। उन स्थानों को पढ़ने से रोमांच होने लगता है, हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत, श्री शत्रुघ्न आदि तो इसके विशेष आदर्श माने गए हैं। इस विषय में उनके भाव बहुत ही विलक्षण, उच्च कोटि के और स्फूर्तिदायक है। अध्यात्म रामायण में बन जाते समय श्री राम माता कैकेयी से कहते हैं कि पिताजी के लिए मैं जीवन दे सकता हूँ, भयंकर विष पी सकता हूँ तथा सीता, कौशल्या और राज्य को भी छोड़ सकता हूँ। इसी प्रकार भरत का भी सेवा पूजा का भाव बहुत विलक्षण है। वाल्मीकि रामायण में आता है कि श्री भरद्वाज जी ने चित्रकूट जाते हुए भरत तथा उनके साथियों का बहुत सत्कार सम्मान किया। उन्होंने उन सबको सुख पहुंचाने के लिए अपनी शक्ति से दिव्य विविध सामग्रियां और महल, राजेशन आदि राजपाट रच डाले, किंतु भरत उनमें आसक्त नहीं हुए। वो तो मन से राजेशन पर भगवान को ही स्थापित समझकर उनकी पूजा और नमस्कार करते रहे। भरत ने वहां दिव्य राज सिंहासन और चंबर और छत्र भी देखे तथा उनमें राजा राम की भावना करके मंत्रियों के साथ उन सब की प्रदक्षिणा की। सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं, ऐसे धारणा बनाकर उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया और उस सिंहासन की भी पूजा की। फिर वे अपने हाथ में चंबर लेकर मंत्री के आसन पर जा बैठे। बाद में जब भरत जी को हनुमान जी द्वारा भगवान के अयोध्या लौटने का शुभ संवाद प्राप्त हुआ, तो वे अत्यंत हर्ष के साथ भगवान की चरण पदकाओं को मस्तक पर रखकर भगवान के दर्शनार्थ चल पड़े। वहां का वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि धर्मक भरत ने अपने बड़े भाई श्री रामचंद्र जी की पादुकाएं सिर पर रखकर अपने साथ श्वेत मालाओं से सुशोभित सफेद रंग का छत्र तथा राजाओं के योग्य सोने में मढ़े हुए 2 सफेद चंबर भी ले लिए। फिर प्रसन्न बदन भरत जी श्री रामचंद्र जी की ओर दृष्टि लगाए हाथ जोड़कर खड़े हो गए। फिर उन्होंने विधि पूर्वक अर्धपाद आदि से उनकी पूजा की। उस समय भरत मेरु पर्वत पर इस से दिखाई पड़ने वाले सूर्य की तरह उस विमान में इस भाई श्री रामचंद्र जी के चरणों में नमस्कार करते हुए गिर गए। इतने में भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वह विमान पृथ्वी पर उतर आया। भगवान ने भरत को उस पर चढ़ा लिया। भरत जी ने श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचकर प्रमुदित हो पुनः उनको प्रणाम किया। अध्यात्म रामायण में लिखा है कि जब भरत जी तथा माताएं आदि सब चित्रकूट पहुंचे हैं, उस समय श्री रामचंद्र जी सब गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। श्री राम जी ने अपनी माता को देखते ही शीघ्रता से उठकर उनका चरण बंदन किया और उन्होंने अत्यंत दुख से नेत्रों में जल भरकर पुत्र को हृदय से लगाया। फिर श्री रघुनाथ जी ने उसी प्रकार अन्य माताओं को भी प्रणाम किया। तदंतर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी को आते देख उन्हें साष्टांग प्रणाम कर बारंबार कहने लगे, मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ। जब भरत जी की प्रार्थना पर भगवान उन्हें 14 वर्ष की अवधि के आधार के लिए चरण पादुकाएं देते हैं, तब वे उन्हें लेकर बड़े आनंदित होते हैं और बार बार भगवान को प्रणाम करते हैं। भरत जी ने रत्न जटित दिव्य पादुकाएं लेकर फिर श्री रामचंद्र जी की परिक्रमा की और उन्हें बारंबार प्रणाम किया। इसी प्रकार रामायण में अनेक स्थानों पर बड़ों के आज्ञा पालन, नमस्कार और सेवा के आदर्श मिलते हैं। जब श्री रामचंद्र जी वनवास से लौटकर आते हैं, तब सभी लोग परस्पर एक दूसरे से बड़ों को प्रणाम करते हैं। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, दहाई धरे गुरु चरण सरोरुह अनुज सहित अति पुलक तनुरुह सकल दृजन मिली नायऊ माथा धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज नमत जिन्हि सुर मुनि शंकर अज सीता चरण भरत सिर नावा अनुज समित परम सुख पावा।